क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जब से घर में बेटी आई है सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। पिता की नौकरी सुधरी, मां की बीमारी ठीक हुई और जो चीजें सालों से अटकी थी वो धीरे धीरे अपने आप सुलझने लगी। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा था कि कुछ बेटियां सिर्फ संतान नहीं होती, वे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल होती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को या अपनी बेटी को एक नई नजर से देखेंगे। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उस रहस्य की जो बताता है कि कौन सी बेटियां माता पिता की किस्मत बदलती हैं। क्या आपको पता है, हम गरुड़ पुराण को सिर्फ मृत्यु और परलोक की किताब मानते हैं, लेकिन ये ग्रंथ जीवन के सबसे गहरे सत्य भी उजागर करता है। जब गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, कुछ घरों में बेटी के जन्म से भाग्य कैसे बदल जाता है, भगवान मुस्कुराए और बोले, हर संतान कर्मफल है, लेकिन बेटी एक विशेष ऋण चुकाने आती है। वह ऋण क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा अपने पिछले जन्म में किसी स्त्री का ऋण लेकर आती है। मां का ऋण, बहन का ऋण, पत्नी का ऋण, और जब उसी आत्मा के घर एक बेटी जन्म लेती है तो वो उस ऋण को चुकाने आती है और अपने साथ लाती है लक्ष्मी का अंश, पूर्वजों का आशीर्वाद और नई शुरुआत का द्वार। लेकिन क्या हर बेटी भाग्य बदलती है? गरुड़ पुराण और ज्योतिष के अनुसार कुछ संकेत होते हैं। यदि बेटी का जन्म शुभ मुहूर्त में हो, जैसे गुरुवार, शुक्रवार या पूर्णिमा, तो वो देवी का अंश मानी जाती है। बेटी के जन्म के बाद घर में समृद्धि बढ़ने लगे, नौकरी, व्यापार, कर्ज सब सुधरने लगे। उसका स्वभाव असाधारण, करुणा से भरा हो, वो दूसरों का दर्द महसूस कर ले। पिता के जीवन में एक नया बदलाव आए, क्योंकि कहा गया है जिस पिता की बेटी हंसती है वहाँ देवी का वास होता है। और कभी कभी पूर्वज सपनों में दिखाई देते हैं। ये संकेत है कि पितृ ऋण चुकाया जा रहा है। एक राजा था धर्मपाल, सब कुछ था उसके पास, लेकिन शांति नहीं। एक रात एक तेजस्वी स्त्री ने सपने में कहा, मैं तुम्हारा ऋण चुकाने आ रही हूँ। कुछ महीनों बाद एक बेटी का जन्म हुआ और सब कुछ बदल गया। अकाल खत्म, शत्रु शांत और राजा का हृदय पहली बार शांत। लेकिन
ये भाग्य तभी फलता है जब कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। बेटी का सम्मान, उसकी शिक्षा, पितरों का तर्पण और उसकी हंसी, क्योंकि जहाँ बेटी हंसती है वही देवी बसती है।